हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का जो पहला पार्ट है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड उसका नेक्स्ट पैसेज पढ़ेंगे। तो पहले आप इसे ध्यान से सुने। कैप्टन जिम मेक पर्सन आई रिप्लाइड एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। Dorset, he smiled. I know this place, I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sausage. And we talked, Kani, how we talked. He spoke almost perfect English. But it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Madding Crowd. So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. He had a wife and one son born just 6 months ago. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hence Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. Kani, he thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it. Kani, देखो, इससे पहले हमने इस लेसन में पढ़ा था कि स्टोरी का जो राइटर है वो एक शॉप से टेबल ख़रीदता है और उस टेबल में उनको एक लेटर मिलता है और उस लेटर को वो पढ़ता है। तो ये पैसेज जो है उस लेटर का ही हिस्सा है। इसमें हम देखते हैं कि दो शत्रु सेनाओं के जो ऑफिसर हैं वो आपस में मिलते हैं और वो सेनाएं साथ में मिलकर क्रिसमस पार्टी एंजॉय करती हैं। तो अब इससे आगे है, कैप्टन जिम मेक पर्सन आई रिप्लाइड। लेटर को लिखने वाला अपना परिचय देता है। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और वो उसको क्रिसमस की बधाई देता है। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। फिर वो अपना परिचय देता है कि वो डॉर्सेट में एक स्कूल टीचर है। डॉर्सेट, फिर वो अपना परिचय देता है कि वो डॉर्सेट से है, वेस्ट इंग्लैंड से। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड। आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। मैं इस जगह को जानता हूँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। हम एक दूसरे को अपने चीज़ों के बारे में बताते हैं। रम राशन का मतलब शराब और खाने पीने की जो चीज़ें हैं। एंड वी टॉक्ड, और हम बातें करते हैं। कनी, हाउ वी टॉक्ड, हम कैसे बातें करते हैं। हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। हमने कैसे बात की, वह लगभग पूरी इंग्लिश बोलता था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। लेकिन उसने बताया कि वो उसने कभी डॉर्सेट में पैर भी नहीं रखा। नेवर इवन बिन टू इंग्लैंड, और ना ही कभी वो इंग्लैंड गया। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। इंग्लैंड के बारे में जो भी चीज़ें वो जानता था वो सब उसने स्कूल से सीखी। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और अंग्रेजी किताबें पढ़कर सीखी। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी। उसका जो प्रसिद्ध पसंदीदा राइटर जो था वो था थॉमस हार्डी, जो कि एक इंग्लिश राइटर है। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी पसंदीदा जो किताब थी उसका नाम है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. तो हमने उस जगह पर जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था वहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में बात की। बाथशेबा, गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय, इन सब लोगों के बारे में हमने वहाँ पर डॉर्सेट से संबंधित बातें की। ही हैड अ वाइफ एंड अ सन। उस ऑफिसर की एक पत्नी थी और एक बेटा था।
बॉर्न जस्ट 6 months अगो, जिसका जन्म अभी 6 महीने पहले ही हुआ। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। जैसा कि मैंने अपने बारे में देखा, देयर वर हडल्स ऑफ खाकी, हडल का मतलब होता है झुंड, वहाँ पे खाकी कपड़े पहने हुए लोगों का झुंड था और कुछ ग्रे कपड़े पहने हुए लोगों का झुंड था। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, उस बिना इंसानों वाली ज़मीन पर स्मोकिंग, धूम्रपान हो रहा था। लाफिंग, लोग हंस रहे थे। टॉकिंग, लोग बातें कर रहे थे। ड्रिंकिंग, लोग पानी जो जूस और शराब वगैरह हैं वो पी रहे थे। और ईटिंग, और खाना भी खा रहे थे। हैंस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। इन सब चीज़ों के बीच में मैंने पिछली क्रिसमस में जब तुमने जो केक बनाया था उसके बारे में मैंने उससे बात की या उसे बताया। ही थॉट द मार्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। वो ऐसा सोचता था कि मार्जिपन, ये खाने की चीज़ का नाम है, वो अभी तक की सबसे बेस्ट चीज़ है जिसको उसने चखा। आई एग्रीड, मैं इस बात से सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम दोनों एक दूसरे की सारी ही बातों से सहमत थे। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। एंड ही वॉज माई इनेमी, और सच ये था कि वो मेरा शत्रु था। देयर नेवर वाज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कनी, मैंने इससे पहले कभी ऐसी कोई क्रिसमस पार्टी एंजॉय नहीं की थी। यहाँ पर ये पैसेज ख़त्म होता है। इसके मीनिंग यहाँ साथ में लिखे हुए हैं जो आपको इसके साथ में पढ़ने हैं।